Hey everyone, I hope all of you are doing really very well. तो आज हम डिस्कस करेंगे द स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट दैट हैज बीन प्रपोज्ड बाय सीबीएसई फॉर द करंट सेशन. तो इस सेशन के लिए यानी कि 2021-22 सेशन के लिए सीबीएसई ने एक न्यू स्कीम प्रपोज करी है फॉर द असेसमेंट. जैसे कि लास्ट ईयर हमें पता है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक जो भी सिचुएशन थी हमारी लास्ट ईयर, जिसकी वजह से हमारे स्कूल्स जो थे दे वर वर्किंग इन वर्चुअल मोड, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ऐसे भी थे विच कुड नॉट एक्सेस द टेक्नोलॉजी, जिनके पास अवेलेबल भी नहीं थी ऑनलाइन क्लासेस. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर लाइक दैट ऑल्सो. तो इसी के चलते सीबीएसई ने इस साल एग्जाम्स कैंसिल करे 10th के और 12th के, बिकॉज द रिस्क वॉज टू हाई. देयर वॉज एक्सट्रीम रिस्क फॉर टेकिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन. और फिर उन्होंने एक पॉलिसी, एक मॉडरेशन पॉलिसी असाइन करी जिसके बेसिस पे नाउ विल बी गिविंग द मार्क्स एंड विल बी डिक्लेयरिंग द रिजल्ट. राइट, तो रिजल्ट अब एक ऐसी असेसमेंट पॉलिसी पे डिक्लेयर होने वाला है इस साल विच इज काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल ऑल्दो रिलायबल. राइट, तो इस साल के लिए जो इस ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एडवांस में ही एक असेसमेंट पॉलिसी सीबीएसई ने प्रपोज कर दी है जिसकी हम आज बात करने वाले हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दैट योर एकेडमिक सेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स. पहले तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम होते थे वो बस एक ही बार हुआ करते थे. नाउ योर बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग टू टेक प्लेस 2 टाइम्स. पूरे एकेडमिक सेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टर्म 1 एंड टर्म 2. ठीक है, टोटल तुम्हारी 2 टर्म्स हैं, इनको डिवाइड किया गया है इनटू टर्म 1 एंड टर्म 2. अब टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में ही तुम्हारा 50-50% सिलेबस जाएगा और जैसे ही टर्म 1 खत्म होगा उसके बाद एग्जाम्स होंगे, ऐसे ही जैसे ही टर्म 2 खत्म होगा उसके बाद दोबारा एग्जाम्स होंगे. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग इज, अब तुम्हें लग रहा होगा कि इतना सारा सिलेबस तुम्हारा इकट्ठा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. जैसे लास्ट ईयर 30% रिडक्शन हुआ था वैसे ही इस साल भी कुछ तो रिडक्शन होगा. ठीक है, ऑब्वियसली योर सिलेबस इज गोइंग टू गेट रैशनलाइज्ड, लेकिन कितना सिलेबस रिडक्शन होगा, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है तुम्हें, वो सब तुम्हारा नोटिफिकेशन आने वाली है इन जुलाई ओनली. ठीक है, तो डोंट वरी, इसी महीने दिस मंथ ओनली यू विल गेट द नोटिफिकेशन कि क्या तुम्हारा सिलेबस है और क्या तुम्हें पढ़ना है इस वाले टर्म के लिए, टर्म 1 के लिए. ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं कि किस चीज की क्रेडिबिलिटी या वैलिडिटी बढ़ा दी गई है. देखो, अब तुम्हारा ज्यादा एम्फेसिस किन चीजों पे दिया जाएगा. मोर एम्फेसिस विल बी गिवन ऑन 3 थिंग्स जो तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, द प्रैक्टिकल वर्क एंड द प्रोजेक्ट वर्क. तो ज्यादा से ज्यादा फोकस जो अब हम करेंगे इन चीजों पे किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट द डिटेल्स ऑफ द करिकुलम ट्रांजैक्शन. अब हम सारी डिटेल्स एक एक करके समझेंगे कि पूरा उसमें डीप में जाके. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्लास 9th और 10th के लिए. देखो, 9th और 10th के लिए ऑब्वियसली 9th to 12th पूरा टर्म 1 और टर्म 2 के लिए 2 में डिवाइडेड है. ये मत समझना कि सिर्फ 10th और 12th के लिए ये. ठीक है, द 9th to 12th जो क्लासेस हैं उन चारों क्लासेस के लिए तुम्हारे टर्म 1 और टर्म 2 बनेंगे. फाइन. अब देखो, 9th और 10th में तुम्हारे 3 पीरियोडिक टेस्ट यहाँ पे कंपलसरी है, तो स्कूल करवाएगा. 3 पीरियोडिक टेस्ट आर कंपलसरी ओवर हियर. उसके साथ साथ तुम्हारे जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स लाइक स्टूडेंट एनरिचमेंट हो गया, पोर्टफोलियो बना करेगा, फाइल बनेगी तुम्हारी, प्रैक्टिकल वर्क, योर स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज टीचर्स करवाते हैं, जो इंग्लिश टीचर्स करवा रहे हैं और हिंदी टीचर्स और एनी अदर, और जो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, तो इन सब की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, ये सारी चीजें अब तुम्हारी क्या है, एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, मेन पार्ट ऑफ द करिकुलम. 12th और 11th के लिए सेम ही है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे तुम्हारे यूनिट टेस्ट होंगे. कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है नंबर, जैसे पीछे 9th और 10th के लिए स्पेसिफाई किया है कि 3 तो होने ही चाहिए. यहाँ पे देयर इज नो नंबर स्पेसिफाइड, तो स्कूल कैन गो अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स. और यहाँ पे जो भी एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज हैं एंड ऑब्वियसली यू आर हैविंग प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स, ये तो है. ठीक है,
तो टर्म 1 और 2 के अलावा ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। सिमिलरली ओवर हियर टर्म 1 और 2 के अलावा ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो स्कूल्स को एक स्टूडेंट की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, यानी कि जो भी स्टूडेंट कर रहा है पूरे साल में, क्या असाइनमेंट्स उसने सबमिट करे, क्या यूटीज में उसके कितने मार्क्स आए, उनकी आंसर शीट्स, सो एवरीथिंग दैट द स्टूडेंट इज गोइंग टू डू, every activity, every project that he is going to undertake, that is going to be create, उसका पूरा जो होगा प्रोफाइल that would be created by the school। ठीक है, तो यही है कि स्टूडेंट प्रोफाइल बनेगी, स्कूल बनाएगा और हर एक बच्चे की बनेगी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, तुम्हें हर एक काम अपना अब टाइम से करना पड़ेगा। यू हैव टू सबमिट असाइनमेंट्स, होमवर्क एक्सेट्रा, राइट। और जो भी तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट्स होंगे ना, जो एग्जाम होंगे बीच में, विच द स्कूल विल बी कंडक्टिंग, दोज इंटरनल असेसमेंट्स मार्क्स आर गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन द सीबीएसई पोर्टल। ठीक है, पहले तो सिर्फ बोर्ड के ही मार्क्स होते थे जो सीबीएसई की पोर्टल पे रहते थे, राइट, लेकिन अब जो तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो भी सीबीएसई अपलोड करवाएगा उनके पोर्टल पे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे नॉर्मली एग्जाम्स चल रहे हो तुम उनको लाइटली लो, यू हैव टू टेक देम वेरी वेरी सीरियसली, क्योंकि सीबीएसई वो वाले मार्क्स भी स्कूल से लेगा, राइट। नेक्स्ट, अब गाइडलाइंस जो भी हैं, जैसे इंटरनल असेसमेंट में सिलेबस क्या होना चाहिए या फिर कैसे क्वेश्चंस डालने चाहिए, ये सारी चीजें ऑब्वियसली सीबीएसई इज गोइंग टू प्रोवाइड। जो भी सैम्पल पेपर्स होंगे वो भी हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो किस टाइप का इंटरनल असेसमेंट करवाना है, कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या सिलेबस होगा, ये सारा सीबीएसई हमें प्रोवाइड करेगा, तभी ये सारे मार्क्स तुम्हारे पोर्टल पे जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अब हम डिटेल में बात करेंगे टर्म 1 एग्जामिनेशन के बारे में और टर्म 2 एग्जामिनेशन के बारे में। तो टर्म 1 जो होगा तुम्हारा, दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन नवंबर दिसंबर। इसी टाइम फ्रेम के अंदर तुम्हारा टर्म 1 के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, राइट। और जो इसकी डेट्स होंगी वो अभी आई नहीं है, दैट विल सून बी टोल्ड बाय सीबीएसई। और जो तुम्हारा टर्म 1 के एग्जाम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टर्म 1 के एग्जाम्स हैं वो तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि तुम्हारे असर्शन रीजन हो गए, उसके बेसिस पे एमसीक्यूज, या फिर तुम्हारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, उसके बेस पे एमसीक्यूज। तो पूरा पेपर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एमसीक्यू टाइप होंगे। और ऑब्वियसली सिर्फ यहाँ पे जो टर्म 1 का एग्जाम हो रहा होगा, इसमें सिर्फ 50% सिलेबस ही इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। तो ये पूरा पेपर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू टाइप है, और जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो सीबीएसई प्रोवाइड करेगी। ऑब्वियसली बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो टर्म 1 के एंड तक आते आते द सीबीएसई इज गोइंग टू प्रोवाइड द क्वेश्चन पेपर्स एज वेल। नेक्स्ट, the exams will be conducted under the supervision of external center superintendents and observers। तो ऐसा नहीं है कि तुम कहीं एग्जाम हो रहे हैं, जैसे तुम्हारे स्कूल्स में एग्जाम हुए तो उस केस में ऑब्जर्वर आएगा तुम्हारे स्कूल में, एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल वालों की प्रेजेंस में तुम्हारे एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और जो तुम्हारे रिस्पॉन्सेज होंगे, अब ऑब्वियसली एमसीक्यू टाइप है, तो ओएमआर शीट तुम्हें मिलेगी। ओएमआर शीट के ऊपर यू विल हैव टू रिकॉर्ड योर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, अब जब तुम्हें ये शीट्स तुम सबमिट कर दोगे स्कूल वालों को, तो स्कूल वालों का बाकी काम बचता है, दैट आई डोंट थिंक यू नीड टू नो। ठीक है, बस उसमें ये बताया हुआ है यहाँ पे सर्कुलर के अंदर कि या तो डायरेक्ट वो जो तुम्हारी ओएमआर शीट्स हैं वो स्कैन करके सीबीएसई को भेज देंगे, या फिर अगर ये चीज नहीं करी तो स्कूल वालों को ही मार्किंग स्कीम दी जाएगी और स्कूल वाले शीट्स चेक करके मार्क्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो डिसाइड किया जाएगा सीबीएसई से बाद में, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज पे। Marks of term 1 examination will contribute to the final overall score of the students। Obviously तुम्हारे 2 टर्म्स हैं, टर्म 1 और टर्म 2, तो जो पहले टर्म के मार्क्स हैं वो ओवरऑल मार्क्स का एक पार्ट होंगे। ठीक है, मतलब इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि टर्म 1 यूं ही हो रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ये इनकी पूरी इंपॉर्टेंस है तुम्हारे फाइनल रिजल्ट में।
ठीक है। अब आ जाओ टर्म 2 एग्जामिनेशन पे, जिसे हम ईयर एंड एग्जामिनेशन भी कह रहे हैं। और ये वाला एग्जाम जो होगा तुम्हारा, दिस इज गोइंग टू बी हेल्ड इन मार्च अप्रैल, ठीक है। मार्च अप्रैल में होंगे ये वाले तुम्हारे एग्जाम, और इसमें भी जो अब बचा हुआ 50% का सिलेबस है वो आएगा, ठीक है। पहले टर्म 1 में आधा 50% आ गया, देन इन नेक्स्ट टर्म 2 तुम्हारा बाकी का बचा हुआ 50% सिलेबस आएगा, राइट। अब ये वाला जो पेपर होगा, देखो जो टर्म 1 का पेपर था, आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू, टर्म 1 का पेपर था वो 90 मिनट्स का था, ठीक है। 90 मिनट्स यानी कि 1.5 आवर, 1.5 आवर, राइट, हाँ 1.5 आवर का था। और जो तुम्हारा टर्म 2 का पेपर है, दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। टर्म 1 का पूरा एमसीक्यू टाइप था 90 मिनट्स का, टर्म 2 का तुम्हारा 2 आवर्स का है, और इसके अंदर तुम्हारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ही होगा, इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, जिन्हें हम सिचुएशन बेस्ड भी कह सकते हैं। दिस इज गोइंग टू हैव ओपन एंडेड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे होंगे इस टर्म 2 के पेपर में। ये होगा तुम्हारा 2 घंटे का, ठीक है। तो this is all about term 1 and term 2. One more point we have over here. अगर by chance term 2 के पेपर नहीं हो पाते हैं क्योंकि situation सही नहीं हुई, ठीक है, if the situation is not right at that time, that is March और April, तो उस केस में क्या होगा, term 2 का पेपर भी MCQ टाइप ही ले लेंगे, ठीक है। टर्म 2 का पेपर भी MCQ टाइप ही ले लेंगे, और वो भी कितने का होगा फिर, 90 मिनट्स का, राइट। तो ये हो गए हमारे टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन की बात। नाउ लेट्स कम टू द असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। देखो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, हमें नहीं पता कि टर्म 1 के पेपर क्या पता ना हो पाए, टर्म 2 के ना हो पाए, दोनों ही ना हो पाए, या फिर दोनों हो जाए। तो ये 4 सिचुएशंस हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, कि इनमें से कोई भी एक सिचुएशन अराइज होती है, तो इस केस में हम कैसे असेस करेंगे, कैसे देखेंगे कि बच्चों को कितने मार्क्स दें, ठीक है। सो लेट्स सी, पहली सिचुएशन पढ़ो। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम। मतलब कि ये दोनों सिचुएशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्जाम जो है बच्चे आके स्कूल में दे सकते हैं या फिर सेंटर्स में आके दे सकते हैं, देन इन दैट केस द मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम्स, ठीक है। जो भी तुम्हारे मार्क्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 को दोनों को ही इक्वल वेटेज दी जाएगी, अगर दोनों एग्जाम बच्चों ने आके स्कूल में दिए हैं या फिर बोर्ड के सेंटर्स में दिए, ठीक है। यानी कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, आराम से उन्होंने एग्जाम दे दिए, तो दोनों टर्म 1 टर्म 2 को इक्वल वेटेज दे दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन पढ़ो। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, बट टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर। अगर तुम्हारे टर्म 1 के जो एग्जाम है वो स्कूल्स में जाके या बोर्ड सेंटर्स में जाके नहीं हो पाए, अगर उनको ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया, देन इन दैट केस टर्म 1 की वेटेज बहुत कम हो जाएगी, और टर्म 2 की वेटेज जो तुम्हारे नॉर्मली बोर्ड के सेंटर्स में हुए हैं उनकी वेटेज बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। टर्म 1 और टर्म 2, अगर टर्म 1 ऑनलाइन हुआ तो उसकी वेटेज कम हो गई, टर्म 2 की वेटेज बढ़ जाएगी क्योंकि वो कैसा हुआ है, ऑफलाइन हुआ है, बोर्ड सेंटर्स में जाके हुआ है। फाइन। नाउ कमिंग टू द थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में लिखा है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च अप्रैल, बट टर्म 1 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स और सेंटर्स। यानी कि अब तुम्हारा उल्टा हो गया, टर्म 2 के एग्जाम नहीं हुए तुम्हारे स्कूल्स में या बोर्ड सेंटर्स में, और टर्म 1 के हो गए, ठीक है। यानी कि जो नवंबर दिसंबर वाले थे वो स्कूल्स में हो चुके हैं, और बाकी टर्म 2 के एग्जाम्स नहीं हो पाए। तो अगर टर्म 2 के नहीं हो पाए तो जो फाइनल रिजल्ट तुम्हारा बनेगा वो कैसे बनेगा, टर्म 1 के बेसिस पे, ठीक है। टर्म 1 के जो तुम्हारे रिजल्ट आए उनको हाई वेटेज दी जाएगी, और साथ ही साथ जो तुम्हारे पूरे साल इंटरनल असेसमेंट्स हुए हैं उनको वेटेज दी जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली ज्यादा वेटेज किसकी होगी, जो टर्म 1 वाले एग्जाम्स है उनकी, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा रिजल्ट दिया जाएगा। बट यस, ये चीज
पॉइंट ध्यान रखना कि जो तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट्स हुए हैं ऑल थ्रू आउट द ईयर, उनको भी वेटेज दी जाएगी, राइट? अब देखते हैं हमारी लास्ट सिचुएशन क्या है. In case the situation of the pandemic forces complete closure of schools and board conducted term 1 and term 2 exams are taken by the candidates from home in the session 2021-22. देखो, इसका मतलब है कि अगर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्जाम तुम्हारे स्कूल्स में जाके या फिर बोर्ड सेंटर्स में जाके नहीं हो पाते हैं और ये स्टूडेंट एग्जाम ले रहा है अपने घर से ही ऑनलाइन, टर्म 1 और टर्म 2 अगर दोनों ही ऑनलाइन हुए हैं घर से, बोर्ड सेंटर्स में जाके या स्कूल्स में जाके नहीं हुए, तब उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में जो तुम्हारे रिजल्ट्स होंगे वो दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट्स जो तुम्हारे स्कूल ने कंडक्ट करे हैं, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होता है, ऑब्वियसली ये भी स्कूल्स में ही है, तो इन सब के बेसिस पे तुम्हारा रिजल्ट दिया जाएगा, प्लस द थियरी मार्क्स फ्रॉम टर्म 1 एंड टर्म 2. देखो, टर्म 1 और टर्म 2 तुम्हारे कैसे हुए? ऑनलाइन हुए घर बैठ के, तो इनको भी कुछ वेटेज दी जाएगी. थियरी मार्क्स जो आएंगे तुम्हारे वो टर्म 1 और टर्म 2 के ऑनलाइन एग्जाम से आएंगे, ठीक है? तो मॉडरेशन इसके लिए की जाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ परसेंट हर एक चीज को दी जाएगी. यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट्स को कुछ दी जाएगी परसेंटेज, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क को, और टर्म 1 और टर्म 2 के थियरी मार्क्स को कुछ परसेंटेज दी जाएगी. सो द मॉडरेशन विल बी डन इन दिस केस, राइट? अगर तुम्हें कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, उसके लिए तुम नीचे एक कमेंट लीव कर सकते हो. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज, ठीक है? डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट इफ यू थिंक द कंटेंट दैट आई एम शेयरिंग विद यू इज रियली इंफॉर्मेटिव. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे अहेड.